मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, मैं अपनी जान दे रहा हूँ, मैं अपनी जान फ्री में तो नहीं दे रहा हूँ, जान अपनी में। और जाते टाइम मरते टाइम तो मैं गलत साबित नहीं हो रहा हूँ यार। तो जो बोल के जा रहा हूँ सच बोल के जा रहा हूँ। गौरव नाम का ये लड़का पिछले 4 सालों से हुमा नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही उसने एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जिसमें उसने कहा, सबको बोल रहा हूँ सॉरी मम्मी पापा, मैं ये सब स्टेप उठा रहा हूँ, मेरे को नहीं उठाना था, मेरे पास हर चीज थी, मेरा नया घर बन रहा था, मेरे भाई की शादी होने वाली थी, गाड़ी पैसा सब कुछ था हम लोग के पास। लेकिन इसके बावजूद भी मजबूरी में मुझे ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। पर क्यों? जिसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, उसके बावजूद भी उसने खुद से सुसाइड क्यों किया? इसके पीछे की वजह थी उसकी गर्लफ्रेंड। सो अगर आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड है, आप भी काफी टाइम से रिलेशनशिप में हो, सो प्लीज गौरव की इस दर्दनाक भरी कहानी को सुनो एंड देन नोट डाउन करो। क्या आपके रिलेशन में भी ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा? अगर चल रहा है तो अभी मूव ऑन कर जाना, बिकॉज गौरव को भी सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, उसे भी लग रहा था कि मेरी वाली सबसे अलग है। बट एक टाइम ऐसा आया कि गौरव को अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड की वजह से दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। सो बाय द वे शुरू करते हैं एंड देन जानते हैं इसके पीछे की डार्क रियलिटी। गौरव एक बहुत ही होनहार और एक हैंडसम लड़का था। उसकी लाइफ में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, पैसा, घर, गाड़ी, यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम हुमा था। उसके साथ वो पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में था। बहुत बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी घटना अचानक से नहीं घटती है, उसके पीछे धीरे धीरे घटनाएं घट रही होती है एंड देन वो हमारे सामने तब आती है जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर मैं ये कहूँ विस्फोट कर जाती है। सो कुछ ऐसा ही हुआ गौरव केस में। और अगर आप एक लड़के हैं और आपकी एक कोई गर्लफ्रेंड है तो आप इस बात को अच्छे से समझते भी होंगे कि लड़के के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की, जिससे वो प्यार करता है, उसकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलती को माफ करने की क्षमता रखता है। और गौरव भी अपनी गर्लफ्रेंड की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करता आ रहा था, उसे माफ करता, उसे समझाता, लेकिन वो समझने का नाम नहीं ले रही थी। आगे चल के वही छोटी छोटी गलतियां वो गुनाह में तब्दील होने लगी, क्योंकि गौरव के कुछ दोस्त हमेशा उसे ये बताते कि यार मैंने आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उस लड़के के साथ घूमते हुए देखा, मैंने उस लड़के के साथ यहाँ जाते देखा, वहाँ जाते देखा। अब आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि आपको ऐसा कुछ सुनने के बाद कितना बुरा लगेगा। सो उतना ही बुरा गौरव को भी लगता था, लेकिन वो मजबूरी में अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत को ढकने के लिए अपने दोस्तों से ये कह देता था कि हाँ मैं उस लड़के को जानता हूँ, ताकि उसकी इज्जत को ढका जा सके, भले वो जानता ना हो। थी मेरे दोस्त बोला करते थे कि भाई हुमा को इसके साथ देखा, हुमा ये करे, क्यों करे, बोलता था नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही बोला था, अरे मैं ही भेजा था, अरे मैं उसको जानता हूँ, ऐसे बोल के बार बार उसकी इज्जत में बचाता आ रहा था। ठीक है, सपोज करो कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है एंड देन वो आपसे झूठ बोलकर किसी से सिर्फ मिलने के लिए चली जाए, देन आपको कितना हर्ट होगा। सो ऐसा ही कुछ हो रहा था गौरव के साथ भी। गौरव ने बताया कि वो मुझसे झूठ बोल बोल के अलग अलग लड़कों से मिलने जाया करते थे। चलो हम मान भी लेते हैं कि वो अलग अलग लड़कों से मिलने जाया करते थे, चलो वो उसके फ्रेंड होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन ये रोज रोज का था। फिर आगे गौरव ने बताया कि इतना ही नहीं, मैंने तकरीबन 10 से 12 बार खुद से उसे फिजिकल होते हुए पकड़ा है अलग अलग लड़कों के साथ। तो मैं ये भी बता दूं कि मैं हुमा नाज जो है वो 10 लड़कों से एक बार में बात किया करती थी और मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, तो मैं उसे बहुत माफ किया करता था। लेकिन उसके बावजूद भी गौरव उसके साथ रिलेशनशिप में रहा और हमेशा से उसे माफ करता रहा, लेकिन ये सिलसिला नहीं रुका और वो ये चीजें करती रही। आगे गौरव ने बताया कि वो घर से 1 बजे तकरीबन निकल जाया करती थी और शाम के 5 बजे तक वो गौरव का कॉल एक बार भी पिक नहीं करती थी। अब चाहे गौरव लाख बार कॉल क्यों ना कर ले, ऐसी बोल बोल के 5-6 बार ये गई और जाने के बाद मैं कितना ही फोन को लिए फोन नहीं उठाया करती थी, 2-2 घंटा 3-3 घंटा। और पूछने पर वो ये बताती थी कि मैं अपने नाना के बर्थडे में जा रही हूँ, फूफा के बर्थडे में जा रही हूँ, और उसके बाद वो अलग अलग लड़कों से अलग अलग पीजी में जाके उसके साथ फिजिकली रिलेशन बनाती थी। अब गौरव ने आगे बताया कि वो सेक्सुअली इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुकी थी। ये जानकारी उसे तब मिली जब पता चला कि उसके ब्राउज़र हिस्ट्री में हमेशा से ही 30 से 40 वीडियोस वॉचड रहते थे। कहने का मतलब कि वो अब दिन में एक दिन में 30 से 40 पॉर्न वीडियोस देखा करती थी। कम 20-20 30-30 पॉर्न देखती है, उस टाइप की हो चुकी है कि मतलब इतनी ज़्यादा सेक्स एडिक्टेड से कोई हद हिसाब नहीं। उसे सेक्स हफ्ते में 2 से 3 बार सेक्स करना ही करना है। सो इस बात से ये तो क्लियर हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किस
तरीके से अडेक्ट हो चुकी थी, एक गंदगी के दलदल में धंसती जा रही थी। बट जानकर ये अफसोस होता है कि यार दलदल में कौन घुसा था गंदगी के, और उसका शिकार हुआ कौन? तो गौरव। अब आगे गौरव ने वीडियो में ये भी बताया कि एक बार तो ये भी हुआ कि उसका ही कोई दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों मिलके गए थे थिएटर में मूवी देखने के लिए, एंड देन वहां पे वो दोनों इंटीमेट होते हैं। आई डोंट नो कि वो कैसे वहां पे हुए होंगे। हुआ क्या, एक सुकांत नाम का लड़का है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में थी बहुत पहले, लेकिन ये सिर्फ इतना बोली कि मैं उससे सिर्फ बातचीत की हूँ और कुछ नहीं की हूँ। एक बार मॉल घूमने गई थी। अब ये लड़का तो पलट जाएगा, लड़का तो सच बोलेगा नहीं, ठीक है। मॉल गई थी, लेकिन इन लोग के बीच थिएटर में इन लोग पिक्चर देखने का काफी कुछ हुआ था, यही मुझे पता चला। बाय द वे, इस पेन को आप खुद फील करके देखो कि आप एक सीरियस रिलेशनशिप में हो एंड देन आपकी गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में रहते हुए एक साथ बहुत सारे लड़कों के साथ रिलेशन में आ जाती है एंड देन उसके साथ फिजिकल भी होती है, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। सो ऐसा ही कुछ होता है गौरव के साथ भी। गौरव भी इस चीज़ों से बहुत टूट चुका होता है क्योंकि वो बहुत टाइम से हर छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ करता आ रहा है, और ये सब देखने के बाद भी उसने उसे अपना लिया था। अब लड़के होते ही ऐसे भाई, बहुत सारी गलतियों को माफ़ करते हैं, और उसने फिजिकल होते हुए पकड़ने के बाद भी उसे माफ कर दिया था। लेकिन होता है ना कि हर चीज की लिमिट होती है, और वो लिमिट अब क्रॉस हो चुकी थी, और इतना गुस्सा उसके अंदर भर चुका था कि भाई वो उससे इतना प्यार करता है और वो हमेशा उसे चीट करती हुई आ रही है। तो उसी गुस्से के चलते गौरव अपनी गर्लफ्रेंड को 2 थप्पड़ मार देता है। तो सब सहन नहीं कर पाया मैं, इसलिए सहन नहीं कर पाया और मैं झापड़ मार दिया, और यही उसकी मौत का कारण बन जाता है। अब जैसे उसने 2 थप्पड़ मारे थे तो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसकी आंख पे गौरव के नाखून लग जाते हैं, और वही नाखून जो लगा था वो एक एविडेंस बन जाता है उस लड़की के लिए कि हाँ, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। सो उस टाइम तो वो लड़की कुछ भी नहीं कहती है। वो लड़की कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से अब ये चीज़ें नहीं करूँगी, अब मैं ये सब छोड़ दूँगी, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। बाकी उस टाइम तो गौरव अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि बेचारा वो बहुत ज़्यादा टूट चुका था। कहता है चलो ठीक है, और अपनी गाड़ी में बिठा करके आने लगता है कि तभी उसकी गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म होने को था। तो गौरव अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ता है, और वहाँ पर गाड़ी जब रुकती है तो गाड़ी से जब बाहर गौरव की गर्लफ्रेंड निकलती है तो उसी टाइम अनलकीली गौरव की जो गर्लफ्रेंड थी उसका भाई उसे देख लेता है। कार से आ रहा था मैं, तो मेरी गाड़ी का तेल खत्म हो गया। जब मेरी गाड़ी का तेल खत्म हो, मैं तेल लाने गया, तब वो गाड़ी से उतरी, तब उसका भाई किस्मत से दोबारा देख लिया। उस टाइम तो उसका भाई कुछ भी नहीं कहता है, और जब गौरव की गर्लफ्रेंड घर जाती है तो वहाँ पे जाके पूरा बवाल शुरू होता है। अब घर वाले यानी कि जो उसका भाई था वो उसे पूछता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही थी, कौन था वो, तो वो ये बता देती है कि वो जो लड़का था यानी कि गौरव, हमारा और उसका 4 महीने पहले ही ब्रेकअप हो चुका था, कोई बात नहीं होती थी, जबकि ये बिल्कुल ही झूठ था। वो अभी भी उसके साथ रिलेशन में थी, लेकिन वो तब भी वो झूठ बोल देती है कि हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, 4 महीने पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, उसने मुझे धमकी दे के बुलाया था एंड देन मुझे जाना पड़ा, और जब उसने मुझे बुलाया तो वहाँ पे मेरे साथ मार कुटाई भी करी, थप्पड़ भी मारे, और जब उसकी आंख में जो नाखून लगा था वो भी एज अ एविडेंस की तरह काम कर रहा था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने बहुत ही अलग अलग बहुत ही झूठे झूठे एलिगेशन लगाए, और बाकायदा गौरव ने खुल के उन 3 लोगों का अपनी वीडियो में नाम भी लिया जिसके चलते वो सुसाइड किया है। सुसाइड करने का कारण 3 लोग हैं मेरे। मेन है हुमानाज, उसकी बहन फिजा और उसकी बहन का बॉयफ्रेंड मजहर। और ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि हुमा यानी कि गौरव की गर्लफ्रेंड खुद को बचाने के लिए गौरव को इतना नीचे गिरा देती है कि जिसकी हम मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने पहले खुद से सारी एलिगेशन लगाए, जो था नहीं वो सब एलिगेशन लगाए, अपने घर वालों को बताया कि ऐसा किया वैसा किया वगैरह वगैरह। और जब गौरव और उसकी गर्लफ्रेंड में आपस में बात होती है तो उसकी गर्लफ्रेंड गौरव से ये कह देती है कि मैंने घर में कुछ भी नहीं बताया, जो भी कुछ बताया मेरी सहेली ने बता दिया। और उसने ऐसा इसलिए किया कि अगर वो गौरव से ये बता देती कि मैंने घर में आके सब कुछ ऐसा कुछ बता दिया है, तो गौरव सच्चाई बता देता कि मैंने उसको थप्पड़ क्यों मारा था, और खुद को बचाने के लिए उसने गौरव को इतना नीचे गिरा दिया, बहुत सारे झूठे एलिगेशन लगा दिए, जिसके चलते उसके फैमिली वाले उसके पीछे पड़ गए। और ये सब जब बात हो गई थी घर के अंदर, वो लड़की ने एलिगेशन वगैरह लगा दिए थे, तो शाम के टाइम पे उसका जीजा यानी कि गर्लफ्रेंड का जीजा जो होता है वो गौरव से मिलने चला जाता है, उसे धमकी देता है कि भाई तुमने इसे धमकी दे के बुलाया क्यों, और तुमने इसे मारा भी। अब गौरव ने ये बात तो बताई नहीं कि हाँ मैंने इसको क्यों मारा, उस बात को उसने छुपाए रखा, लेकिन उसने इस बात को एक्सपोज करा कि ये लड़की झूठ बोल रही है, हम दोनों रिलेशनशिप में अभी भी हैं, हम इससे अभी भी बात करते आ रहे हैं, आप मेरी कॉल देखो, व्हाट्सएप चैट देखो। लेकिन वो जो गया था उसका जीजा, वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है और उसे अकेले में ले जाके बहुत थप्पड़ मारता है। बहुत थप्पड़ मारे मुझे अकेले में ले जाके।
और इन तीनों लोगों ने मिलके गौरव को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया, मेंटली टॉर्चर किया, बहुत धमकियां दी। और गौरव ने बकायदा वीडियो में ये भी कहा कि ये लोग मुझे जान से मार देने की धमकी भी दे रहे थे और साथ में हथियार भी लेके घूमने लगे, और ये कब हम मुझ पे अटैक कर देते इसका भी कोई पता नहीं था। एट द एंड जब उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई पड़ता तो वो खुद से ही खुद को ख़त्म करता है, लेकिन उससे पहले वो सारी दास्तान बयां करता है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, और वो खुद को फिर ख़त्म कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आखिरकार ऐसे केस हमें सुनने को मिलते ही क्यों हैं, और आजकल तो हमें कुछ ज़्यादा ही ऐसे केस सुनने को मिल रहे हैं, है ना? तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लॉ हैं वो ज़्यादातर लड़कियों के सपोर्ट में, यानी कि लड़कियों के फेवर में। लड़कियां अगर थोड़े से कपड़े फाड़ के चिल्ला देना तो लड़के को ऐसे उठा लिया जाएगा, सबूत वगैरह बाद में ढूंढा जाएगा, सच झूठ बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले उसे सजा सुना दी जाएगी। लेकिन उल्टा लड़कों के केस में ऐसा नहीं होता है। और जहाँ तक अभी मैं देख पा रहा हूँ, मुझे कोई भी न्यूज़ या न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने को नहीं मिला कि इसे जस्टिस मिल गया हो। हालांकि जस्टिस के लिए कैंडल मार्च निकाले गए, लेकिन किसी भी तरीके का मुझे अभी तक न्यूज़ देखने को नहीं मिला, ना आर्टिकल मिला। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता चला है कि हाँ इनके गुनाहगारों को सजा हुई है नहीं हुई है तो मुझे कमेंट में बताओ। बाय द वे, अगर आपके भी ऐसी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर आपका ऐसा कोई बॉयफ्रेंड है, सो प्लीज़ यार मूव ऑन कर जाओ, अकेले रहना पसंद करो, इससे ज़्यादा तो अकेले रहना ही अच्छा है। बाकी ऐसी क्राइम वीडियोस देखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा, अवेयरनेस फैलाता रहूँगा। बस आपका काम है बस शेयर करना, तो बाकी शेयर कर दो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, हो सके तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।